गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और महत्वपूर्ण बात ये है कि अब परसों समय आ गया है ना, नज़दीक आ गया समय 19 जुलाई। आज 17 है, आज तो छुट्टी भी है सब जगह पे, सरकारी कार्यालय सब बंद हैं मुहर्रम की वजह से। तो हम मुहर्रम की शुभकामनाएं जो हमारे मुहर्रम सेलिब्रेट करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको। तो अब क्या है कि 19 जुलाई को आपका है एग्ज़ाम, 19 से लेकर 22 तक चलने वाला है। अब ये है फाइनल टच देने का टाइम, फाइनल टच आपको देना है कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम हॉल में किस तरह की क्या स्थितियाँ रहेंगी ये, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड है ना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखना है ये देखिए। अब आपको तनाव और दबाव में लाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा होगा, इस सरकार के द्वारा किया जाने वाला बदलाव, आयोग के द्वारा किया जाने वाला बदलाव। अभी इधर लगातार में आपने देखा होगा कि 2-3 दिन में कुछ बदलाव हुए हैं, और इस बदलाव से बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि अचानक से एग्ज़ाम के टाइम पे ये किया गया। तो पहले मैं पीछे भी ये बताया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि बदलाव सबके लिए हुआ है। जितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं सबके लिए हुआ है, तो इसलिए बदलाव से मत घबराइए। अब एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है और कैसे करना है, तो देखिए आपको जो सेट मिलेगा, 3 सेट इस बार बन रहा है, अलग अलग सेट रहेंगे आपके हिस्से में, चाहे जो सेट आए। तो जो सेट आए तो वहाँ से पहले तो आपको देखना है कि पेपर आपको कैसा लग रहा है, पेपर आपको टफ लग रहा है कि पेपर आपको आसान लग रहा है। अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो भी आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब पेपर यदि आसान लग रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक संयमित व्यक्ति के तहत अपनी मानसिकता पर, अपने जो आपकी मनोमस्तिष्क है उस पर आपको नियंत्रण रखना है, और उस पर नियंत्रण रखते हुए आपको उस हिस्से से क्वेश्चन बनाना शुरू करना है जिस हिस्से पे आपका सही कमांड है। और टाइम का प्रॉपर ख्याल रखना है, हड़बड़ी नहीं रखना है ना। OMR को ठीक से रंगना है, ब्लैक वाला पेन लेकर के जाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक से OMR को रंगिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी माइनर मिस्टेक कर देते हैं, रोल नंबर में मिस्टेक कर देते हैं, ये सब चीज़ मत मिस्टेक करिएगा। और जो इंस्ट्रक्शन का जो पेज होता है, जो पेज इंस्ट्रक्शन का होता है, इंस्ट्रक्शन के पेज को ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद ही पेपर सॉल्व करिएगा, नहीं तो बहुत बार होता है कि विद्यार्थी पेपर मिलने के साथ सीधे पेपर सॉल्व करते हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते ही नहीं। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा और इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद पेपर को सॉल्व करिएगा। बिना इंस्ट्रक्शन को पढ़े नहीं सॉल्व कीजिएगा। टाइम का ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि पेपर बनाने में ही आपने बहुत टाइम ले लिया और OMR लगने के लिए आपके पास बहुत कम टाइम मिला, और उस चक्कर में पेपर में आपने सही बनाया और OMR आपने गलत रंग दिया। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आपका सारा किया हुआ मेहनत का उस 2 घंटे में रिजल्ट निकलेगा, तो वो 2 घंटा आपका कैसा गुजरता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एग्ज़ाम हॉल प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम हॉल प्रेशर को कैसे हैंडल करें, हाउ टू हैंडल एग्ज़ाम हॉल प्रेशर, है ना। क्योंकि वो देखिए, ऐसे आप अलग अलग जगह पे आप टेस्ट लगाते होंगे, वहाँ का एक वातावरण अलग होता होगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो आपको अपना फ्यूचर दिखने लगता है वहीं पर। उसी 2 घंटा में आपको दिखता है कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, रिजल्ट नहीं होगा तो लोग क्या कहेगा, माता पिता क्या कहेंगे, लड़की हैं तो शादी हो जाएगा, है ना, कोई पढ़ने नहीं दिएगा कि शादीशुदा है, किसी तरीके से हस्बैंड ने, सास ससुर ने सहयोग किया है, पढ़ने के लिए भेजे हैं, रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। ये बहुत तरह का बात आपके दिमाग में घूमने लगेगा। ये सब बात से एकदम दूर रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें कभी भी आपको लगे एग्ज़ाम हॉल में, तो बिल्कुल भी अपने आँख को 1 से 2 सेकंड के लिए बंद कीजिए, ऐसी सब बात को भूलिए और सीधे आप पेपर पर ध्यान दीजिए। आप रिजल्ट के बारे में एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ना सोचें। रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट होगा तो क्या होगा, ये सब बात सोचने का समय एग्ज़ाम हॉल नहीं है, क्योंकि ये सब सोचिएगा तो आप वहाँ पे भटकिएगा। एग्ज़ाम हॉल में सीधे तौर पे आपको खुद पे विश्वास करके, अपने मेहनत पे विश्वास करके पेपर को सॉल्व करना है। अब बस केवल इतना ही सोचना है, पॉजिटिव रहना है कि हमने जितना मेहनत किया है उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेगा। बस इतना ही सोच करके आपको अपना पेपर जो है सो सॉल्व करना है। तो इस ज़्यादा आपको तनाव और दबाव नहीं लेना है। इसलिए आप जब तनाव दबाव नहीं लीजिएगा तो बहुत अच्छा कीजिएगा।
है ना। तो इसलिए आप इन सब चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में कैसा आपको बिहेव करना है माय डियर्स, है ना। इसके अलावा मैं आपको कहूँ कि देखिए, अब जो समय है, अब जैसे कि बहुत सारा लोग वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात भर पढ़ने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ ठीक नहीं है। एग्ज़ाम जैसे अगर परसों है तो कल से आप रिलैक्स मोड में रहिए। अभी तक जो आपने पढ़ लिया ठीक है, हल्का फुल्का उठा लिया, देख लिया, इधर उधर कर लिया, ठीक है। अब एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन, आजकल वो लाइव का बड़ा चल रहा है, लाइव चल रहा है, रात भर लोग लाइव चलाते हैं, है ना। आपका नुकसान हो जाएगा उससे, मैं बता रहा हूँ, आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, रात भर जगह रहिएगा, एग्ज़ाम हॉल में ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपका मस्तिष्क ठीक से काम करना चाहिए। इसलिए मस्तिष्क को कल आपको रिलैक्स में लेकर के जाना होगा। आराम से टाइम से खाइए पीजिए और सो जाइएगा। अपने मन विचार की कोई, अगर आज भी चाहे कल भी देखे, तो मन विचार की कुछ भी अलग आप मोटिवेशनल कोई मूवी देख लीजिए, है ना। 12th फेल एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल मूवी आप देख सकते हैं, जो IAS बनने की कहानी है, एक 12th फेल विद्यार्थी किस तरह से IAS बनता है। तो इस तरह की कोई मूवी आप देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। दोस्तों के साथ बैठिए, गप्पे मारिए, हंसी मजाक कीजिए, क्योंकि इससे आपका बॉडी ओपन हो जाता है। बॉडी ओपन होता है, इट मीन्स कि आपका ब्रेन ओपन हो जाता है। जब आप हंसी खुशी में रहते हैं तो, है ना, तनाव में रहते हैं तो सब बंद हो जाता है, लेकिन हंसी खुशी में रहता है तो सब ओपन हो जाता है। तो परसों एग्जाम है, कल अपने मनपसंद के दोस्तों से मिलिए, उनके साथ बात कीजिए। हाँ, निगेटिव लोग से दूर रहिए, जो डरा रहा हो, अरे हमको तो बहुत डर लग रहा है, पेपर एग्जाम सुन के हमारे सर में पहले ही से दर्द है, 3 दिन से सारिडन खा रहे हैं, पैरासीटामोल ले रहे हैं, सर्दी भले, जुकाम भले, ये सब से हाथ जोड़ के दुखे कि एग्जाम बाद तोरा हाल चल पूछने आएंगे हम। ये नहीं कि जाके ओकरा साथ बैठ गए हो, तोहरो दर्द कर लो, हमरो बड़ी दर्द कर लो हो, ये सब से आप भटक जाइएगा। ये सब नहीं, जो ये सब बात बतिया तो उसका कि ठीक है हम आएंगे 22-23 तारीख को आके तुम्हारा हाल चाल पूछेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बात सब समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी Tier 3 के विद्यार्थियों के पास वीडियो को पहुँचाइए। धन्यवाद।